हेलो, नमस्कार दोस्तों। आरएसएसबी एलडीसी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 समाप्त होने के बाद से आप सभी के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा होगा कि क्या मुझे टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अथवा नहीं कर देनी चाहिए? क्या ये स्कोर जो मेरा हो रहा है, यह मेरा सेफ स्कोर है या नहीं है? आपके इसी असमंजस को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के पोल डेटा, व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब कमेंट्स और व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर प्राप्त किए गए स्कोर कार्ड डेटा के आधार पर आपका मिनिमम जो टाइपिंग के लिए स्कोर है वो क्या रहेगा, और हम उन सभी डाटा के आधार पर डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग के लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। अगर आप भी इस नंबर की रेंज के आसपास आ रहे हैं तो आप बिना एक भी दिन गंवाएं आज से ही अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं पूरा डाटा और करते हैं एनालिसिस कि आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अथवा नहीं कर देनी चाहिए। आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल इस समय है वो यही है कि क्या मुझे टाइपिंग करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। आइए देखते हैं इसके बारे में। रिकमेंडेड स्कोर रेंज फॉर टाइपिंग कॉल क्या रहने वाली है, जिसके बाद अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये जो पोल ग्राफ आप देख रहे हो ये टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ पोल ग्राफ है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने वोट किए हैं। आरएसएसबी एलडीसी एग्ज़ाम 2026 स्कोर के बारे में जारी किए गए इस पोल में जो आपको एवरेज जो स्कोर रेंज देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी 120 से लेके और 150 के बीच में। इन दोनों के बीच में ही अधिकतम लोगों ने वोट किया है, जिसमें से 150 प्लस जो कैंडिडेट बता रहे हैं वो 50 कैंडिडेट हैं, जबकि 140 के आसपास जो बता रहे हैं वो 161 कैंडिडेट हैं, और 130 जो बता रहे हैं वो 36 कैंडिडेट हैं। इससे ऊपर तो जो बता रहे हैं उन्होंने या तो अच्छे से मिलाया नहीं है या फिर कुछ एक ही लगभग 1 या 2% लोग ही हैं जिनके नंबर इससे ऊपर बन रहे हैं। तो हम ये एक आइडिया ले सकते हैं कि जो जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ रेंज रहने वाली है वो अपने 130 से लेके और 145 के बीच में रहने वाली है। ये ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। बाकी जैसे जैसे आरक्षित वर्ग में आप नीचे जाते जाएंगे आपका 5 से 10 नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आरएसएसबी एलडीसी 2026 स्टूडेंट्स का पोल डाटा एनालिसिस जो किया है उसके आधार पर हम देखते हैं कि 140 के आसपास जिन लोगों के स्कोर बन रहे हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं टाइपिंग के लिए। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेंज अगर देखी जाए तो 140 प्लस जो लोग हैं वो बता रहे हैं, 18% लोगों ने बताया कि उनके 150 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, और 130 प्लस वाले 13% लोग हैं। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो 140 के प्लस माइनस 5 जो भी अभ्यर्थी हैं उनके नंबर बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आरएसएसबी एलडीसी जूनियर असिस्टेंट जो भर्ती परीक्षा है 2026 उसमें कुल जो पद हैं वो 10,644 पद हैं, जिसमें से 76% जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने परीक्षा दी है। उसके बाद लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए पास किया जाना है, जो कि लगभग 31,900 होते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है टाइपिंग की, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर फॉर फाइनल सिलेक्शन, या इसको टाइपिंग के लिए भी मान सकते हैं अगर इसमें आपके 5 से 7 नंबर का ही वेरिएशन आ रहा है तो।
देखते हैं कैटेगरी वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड जो सेफ स्कोर है वो देखते हैं कि क्या रहने वाला है। अगर जनरल कैटेगरी में बात की जाए तो जिन भी अभ्यर्थियों के 151 से 153 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं मेल कैटेगरी में, वो अपनी टाइपिंग की तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर सकते हैं। और 141 से 144 के आसपास जिन भी जनरल कैटेगरी की फीमेल स्टूडेंट्स के बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार जनरल विडो कैटेगरी में 103 से 107 के आसपास, और डाइवर्सी कैटेगरी में 93 से 97, एक्स सर्विसमैन में 90 से 95 अंक के आसपास जो हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये इनके लिए एक सेफ स्कोर है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 143 से 146 के आसपास जो पुरुष अभ्यर्थी मेल कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी 128 से 132 के आसपास, विडो 107 से 111 के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। इसी प्रकार डाइवर्स कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 95 से लेकर 99 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो 77 से लेकर 83 के आसपास जो हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में देखा जाए तो 147 से 150 के आसपास जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग इनका सिलेक्शन तय है। ओबीसी कैटेगरी में जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनके 134 से 138 के आसपास नंबर बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। वहीं विडो कैटेगरी में 97 से लेकर 102 के आसपास जिन भी अभ्यर्थियों के नंबर बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू करें। इसी प्रकार डाइवर्स कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अपने अपने स्कोर चेक करके अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एमबीसी कैटेगरी में देखा जाए तो 137 से 140, हालांकि इससे इनकी कट ऑफ 5 नंबर कम ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी ये आपका एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी में जो महिला अभ्यर्थी हैं वो 119 से 123 के आसपास जो भी हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। विडो कैटेगरी में एमबीसी कैटेगरी से सभी कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। डाइवर्सी कैटेगरी में 99 से लेकर 103 और एक सर्विसमैन 71 से 76 वाले कैंडिडेट अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में देखा जाए तो 128 से लेकर 131 के आसपास जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं जनरल मेल कैटेगरी के वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। वहीं महिला वर्ग में अगर देखा जाए एससी कैटेगरी में तो 116 से 120 के आसपास जो भी महिला अभ्यर्थी हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। एसटी वर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में अगर देखा जाए तो 120 से 123 ये बिल्कुल आपका 100% सेफ स्कोर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुरुष कैटेगरी में है। जबकि महिला कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आपके 113 से 117 के आसपास भी अगर नंबर बन रहे हैं तो आपका टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। डाइवर्स कैटेगरी में एसटी कैटेगरी से 97 से लेकर 101 के आसपास जिन भी अभ्यर्थियों के स्कोर बन रहा है वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन में 75 से 80 के आसपास के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये जो भी आपको एक स्कोर रेंज बताई गई है ये आपके फाइनली सेफ स्कोर है, इससे अधिक कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आरएसएसबी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर का एनालिसिस हमने देख ही लिया है। इतने नंबर जिनके भी आ रहे हैं उन्हें अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यह टाइपिंग जो है वो 100 नंबर की होने वाली है। और 100 में से अगर आप 85 से लेके 90 के बीच में स्कोर करते हैं तो आपका इस रेंज वाले कैंडिडेट का सबका जो है वो 100% सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। एग्जाम वैकेंसी एंड ओवरव्यू अगर हम इसका देखते हैं तो 10,644 टोटल पद हैं। 76% परीक्षा में उपस्थिति रही है और एक लगभग 31,900 जो कैंडिडेट हैं उनको टाइपिंग कॉल होगा, जो कि
टोटल वैकेंसी के लगभग 3 गुना अभ्यर्थी हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो सेफ स्कोर है वो हम देखेंगे। जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 151 से 153, इसके साथ में टाइपिंग के आपके लगभग 90 नंबर मान के चलते हैं तो आपका ये 100% श्योर सिलेक्शन करवा देगा। महिला वर्ग में 141 से 144, विडो में 103 से 107 और डाइवर्स कैटेगरी में 93 से लेकर 97। एक्स सर्विस कैटेगरी में 90 से 95। ये आपका 100% जो सिलेक्शन है उसमें आपके टाइपिंग के लगभग 85 से 90 नंबर मान के चलते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 143 से लेके 146 के आसपास नंबर हैं और आप टाइपिंग में वही 90 प्लस अपना टारगेट रखते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी है उसमें 128 से 132 और विडो कैटेगरी में 107 से 111, डाइवर्स कैटेगरी में 95 से 99 और एक्स सर्विस मैन में 77 से लेकर 83। इसमें भी वही अगर आप टाइपिंग में 90% अंक हासिल करते हैं तो आपका 7% सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में देखा जाए तो 147 से 150, ये आपकी वही अगर टाइपिंग में 90% अंक अर्जित करते हो तो आपके 100% सिलेक्शन की एक सेफ रेंज है। ओबीसी फीमेल कैटेगरी में देखा जाए तो 134 से 138 अंक और विडो कैटेगरी में देखा जाए तो 97 से 102, डाइवर्स कैटेगरी में 95 से 99 और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 73 से 78 के आसपास जिन भी अभ्यर्थियों के अंक बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, उनके सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। एमबीसी कैटेगरी में 137 से 140 बिल्कुल सेफ है। 119 से 123 के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं एमबीसी कैटेगरी में वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। उसी प्रकार एससी कैटेगरी में देखते हैं तो 128 से 131 जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, मान सकते हैं अपने आप को। और 116 से 120 वाले जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में 115 से लेके 120 अंक वाले जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। और 110 से 115 के आसपास जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं एसटी कैटेगरी में वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अगर वो टाइपिंग में 90% अंक अर्जित करते हैं तो उनका 100% सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर बात करें टाइपिंग कॉल की, टाइपिंग कॉल के लिए अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 139 से 141 वाले पुरुष अभ्यर्थी का कॉल हो जाएगा। वहीं फीमेल कैटेगरी में 129 से 132 का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 131 से 134 का, फीमेल कैटेगरी में 116 से 120 के आसपास, ओबीसी वर्ग में 135 से 138 के आसपास और ओबीसी फीमेल कैटेगरी में 122 से 126 के आसपास आपके टाइपिंग कॉल होने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी में 116 से 119 के आसपास अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आपका टाइपिंग कॉल होने की पूरी संभावनाएं हैं। एससी कैटेगरी में अगर फीमेल अभ्यर्थी हैं तो 104 से 108 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका टाइपिंग कॉल होने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं एसटी कैटेगरी में 105 से लेके 110 वाले जो अभ्यर्थी हैं फीमेल कैंडिडेट्स वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। और एसटी कैटेगरी में अगर मेल की बात की जाए तो आपके अगर 110 से 115 के बीच में अंक बन रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए जाओगे।